सन 2002 में आपने अगर लगाए होते 7,900 रुपये मात्र, तो आज आपको 2025 मिलते 2,14,000 रुपये। अभी कहाँ तक जाएगा प्राइस? बने रहिए मेरे वीडियो में और अंत तक देखिए। सन 2002 में 7,900 रुपये चांदी था, ऑलरेडी बताया, और अगले 5 साल में ये बढ़कर हो गया 10,675 रुपये, और 2000 आते आते यही चांदी बढ़कर हो गया 40,495 रुपये पर केजी। फिर अगले 5 साल में कोविड आया, कि थोड़ा सा क्राइसिस आया इंडिया में, फिर थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज में नहीं बढ़ा, लेकिन ये घट के हो गया 33,405। और फिर अगले 5 साल में ये एकदम हाइक पे गया 72,300 रुपये पर केजी चांदी। तो मैंने 2020 तक को डाटा आपको बताया, पर ऐसा क्या हुआ कि 2020 से 25 के अगले 5 सालों में ये 2 लाख क्रॉस कर गया, और अभी कहाँ तक जाएगा 25 तक, यानी आने वाले 5 साल का डाटा और मैं गैस करूँ तो ये कहाँ तक जाएगा, इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये प्राइस इतना बढ़ गया। तो चलो मैं बताता हूँ, परसेंटेज में बताता हूँ। 1 मिनट आपके लिए ग्राफ भी खोल के दिखा देता हूँ। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है दोस्तों, कि 2023 में जो इंडस्ट्रियल यूज था वो 55% था, और वही 2024 में बढ़कर हो गया 59%, और 25 में वो 59 से 60 तक चला गया, 60 तक चला गया कम से कम। अब ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये 16-17% के आसपास रही है, वही 24-25 में लगभग अप्रोक्स में, दोनों तरफ देखें 17-18 के आसपास वही बनी रही है। तीसरी बात करें तो फिजिकल इन्वेस्टमेंट जैसे कॉइन्स हैं, बार हैं, इसमें ये 20% से लेकर 23%। 2023-24 में बात करें तो 16 थोड़ा सा ग्राफ गिरा है, इंटरेस्ट कम हुआ है, वही 25 में फिर से 18% तक आ जाते हैं। सिल्वर वायर की बात करें तो 23 में 5% रहा है, 24 में 4% रहा है, और 25 में अप्रोक्स में चल के 4% 5% के आसपास में अप्रोक्स में डाटा रहा है। फोटोग्राफी की बात करें तो ये 23 में 1% 2%, 24 में 3%, फिर से 1-2% का इजाफा इनमें होता रहा है। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि इतनी बड़ी ग्रोथ आई है मार्केट में, दो और चीज़ों के साथ साथ में रहा है, कि जिसमें एक बड़ा फैक्टर ये रहा है, जिसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर ये रहा है कि ETF, जहां सिल्वर और गोल्ड दोनों के ETF मार्केट में 2023 से आए थे, लेकिन इंडिया में आते आते 24 और 25 में आके इन दोनों ETF ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, 25 और 24। तो 24 और 25 में ये जो ग्रोथ की, ये ग्रोथ भी परसेंटेज बढ़ाई, और जिससे कि प्राइस आसमान छू गए। अब अगले 5 साल में क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ एक आइडिया कहता है कि अगले आने वाले 5 साल में ये सिल्वर के प्राइस 3 लाख के आसपास जा सकते हैं। कहाँ जा सकते दोस्तों? 3 लाख के आसपास। अब आपका क्या समझना है ये आपके ऊपर है। जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है 18 दिसंबर को, तब सिल्वर का प्राइस, एक्चुअल प्राइस 2,11,000। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, मेरी नहीं है। इसे सिर्फ वीडियो में नॉलेज पर्पज के लिए बनाता हूँ, बाकी ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका कॉल है कि आप अभी सिल्वर बाइंग करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन आपके दिमाग में थोड़ी सी और कन्फ्यूजन रही होगी कि ये इंडस्ट्रियल यूज होता क्या है, तो थोड़ी 1 मिनट और लूँगा मैं दोस्तों, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें प्रिंटेड सर्किट हो गया, बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट, स्विच गियर, सेमीकंडक्टर, LED, ये जो चीज़ें हैं ये 24 और 25 में ग्रो हुई है, जिसकी वजह से इनमें सिल्वर की खपत है, सिल्वर का यूज है, इसीलिए सिल्वर भागी है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया है, रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक PVC, ये सोलर पैनल वगैरह जो बनते हैं, आपने सुना, इसमें जो चांदी का प्रयोग होता है। तीसरा आता है ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, जिसे EV व्हीकल जिसे बोलते हैं, इसमें जो चार्जिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, सेंसर हैं, प्रोजेक्शन है, इसमें भी चांदी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा परसेंटेज पे होता है, जिसके लिए चांदी इंटरनेशनल यूरो में जा रही है और वहाँ से प्राइस हाइक हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप देखें तो इंडिया में ये प्रचलन बढ़ा है, और 24-25 से बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। तो अब आपका क्या कहना है, ये आप सिनारियो रखिए, सोचिए कि अभी भी चांदी में ग्रोथ है या नहीं है। और आपसे हाथ जोड़कर